सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित। और आइए अब रुक करेंगे, खबरों को विस्तार से देखेंगे। चीन, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए केसों में भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत की टेंशन बढ़ गई है। भारत में भी महामारी को लेकर फिर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। देश में कोरोना वायरस फिर रिटर्न्स, नए साल में आने वाली है तबाही। 5 देशों में कोरोना रिटर्न पर भारत में बढ़ी सतर्कता। चीन भारत का पड़ोसी देश है और वहां कोरोना की तूफानी रफ्तार कहर बरपा रही है, जिसे देखते हुए भारत भी अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को लेकर आज संसद में हंगामे के बीच मनसुख मंडाविया ने बयान दिया और कहा, पिछले कुछ दिनों से दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं। हम चीन में बढ़ते कोविड मामलों और इससे होने वाली मौतों को देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती दिख रही है। इस बीच 5 देशों में कोरोना रिटर्न पर भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है और राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कोरोना नियंत्रण अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने पूरी स्थिति पर नजर रखने की बात कही। हम लोगों ने 2 प्रकार की तैयारी की हुई है। एक तो पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं कि संख्या बढ़ने पर उसके अनुरूप हमारे पूरी व्यवस्था रहे। अभी 2 केसेस कल यहाँ मिले हैं जो रायपुर के हैं। हमारे यहाँ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंजेक्शन्स और अन्य दवाइयाँ, टेस्टिंग, ये सभी पर्याप्त मात्रा में है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हर मरीज को समुचित उपचार मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। मालूम हो कि मंगलवार को 2 साल 9 महीने 2 दिन बाद पहली बार छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन अचानक प्रदेश में कोरोना के केस सामने आने के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने व्यापारियों से सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए कहा है। चाइना से स्टार्ट हुआ है। अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो चाइना से ही स्टार्ट हुआ था और चाइना में क्या है, वो लोग न्यूज़ को बहुत कंट्रोल करते हैं, तो जो वहाँ की स्थिति निकल के आ रही है सही है कि नहीं है। फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से भी एक एडवाइजरी जारी हुई है कि ब्राज़ील, यूएसए, कोरिया, जापान, यहाँ पे भी संक्रमण बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने प्रदेश के पूरे व्यापारी संगठनों को, व्यापारियों को ये हम लोगों ने आह्वान किया है कि जो सबसे बेस्ट है कि एहतियात रखना। और हम लोग जो जैसे कोविड-3 में कब छत्तीसगढ़ में आया, कब निकल गया, पता ही नहीं चला, उस प्रकार से अगर हमारे पूरे व्यापारी वर्ग और पूरे संगठन के लोग जागरूक होके जो उन्होंने कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3 में जो पालन किया था, उसको अगर हम पहले से पालन करना चालू करेंगे तो आगे जाके जो स्थिति है पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी। चीन में ओमिक्रॉन का नया स्वरूप सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। इससे दुनिया में एक बार फिर कोरोना महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में अगर समय रहते भारत सरकार अलर्ट नहीं हुई तो जल्द ही देश में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सीएम ने जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर प्रहार भी किया। हालांकि सीएम के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। एमपी विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कमलनाथ के न होने पर सवाल उठाए, साथ ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए।
ट्रांसफर और सिंचाई परियोजना में घोटाले का जिक्र किया। साथ ही निर्दोषों पर कार्रवाई के आरोप भी लगाए। 165 दिन में 450 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए, 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। पल्लव भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। वो आए 3 दिन पहले और उन्होंने कहा कि लोगों के झूठे केस बनाए जाए, प्रताड़ित किया जाए। माननीय अध्यक्ष सरकार आती क्या हो गया? चुन के भारतीय जनता पार्टी से जाए, चुन के मामले लाए, रिटर्न बनाए जाए। उधर विपक्ष सीएम के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि संख्या बल के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव भले गिर गया है, लेकिन वो सड़क पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कोई चोर अपने आप को बोलता कि हाँ मैंने चोरी की, दूसरे पे आरोप मढ़ के अपने अपराधों को छुपाना, ये भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी है। ना ही आज माननीय मुख्यमंत्री ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर उनका संख्या बल ज्यादा है, तो वो संख्या बल के दम पर कोई बात अपनी करना नहीं चाहते हैं। शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही संपन्न हो गया। सत्र में जनता के मुद्दे उठे और उन पर चर्चा भी हुई। न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण विधेयक पर टकराव जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर विधेयक को लटकाने का आरोप लगाया। कहा कि हठधर्मिता कर रही है राज्यपाल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर पर जैसे जैसे देरी हो रही है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है और दोनों सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर हठधर्मिता करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी हठधर्मिता की वजह से युवाओं का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं युवाओं को, न उनको नौकरी मिलेगी। सेंट्रल में 14 लाख पद खाली हैं, वो भर्ती नहीं होना है। रेलवे में 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। रेल ट्रेन को बंद कर रहे हैं और महंगा ट्रेन शुरू कर रहे हैं। तो भविष्य सवाल, आप सोशल मीडिया पर से काम नहीं चलेगा। उनको तो रोजगार चाहिए। जो राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, वो यही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन तेज कर दिया। आदिवासी समाज ने आदिवासी विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन घेराव का ऐलान कर दिया है। जब आदिवासी समाज के अधिकारों को कहीं भी लटकाने भटकाने का प्रयास होगा तो आदिवासी समाज आंदोलन तो हो गई, और अपनी जो भी लोकतांत्रिक उसका जो विरोध करने का जो तौर तरीका है उसके आधार पर निश्चित तौर पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, हमारे पूरा आदिवासी समाज का तो मांग ये है कि जो हमारा 32% आरक्षण है वो तत्काल लागू हो और जो भी इसका कानूनी प्रक्रिया हो उसको अति शीघ्र उसको पूरा किया जाए। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि आरक्षण को जबरन लटकाया जा रहा है, जिससे विभागों में असमंजस के हालात बन जाएं। अब प्रदर्शन का नौबत इसलिए आया है क्योंकि भाई 2 दिसंबर से उनके पास ये लंबित है प्रकरण। अब उनको हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर देना था। हम तो अपने समाज के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर बोल रहे हैं। अब सीधी सी बात है, 2 दिसंबर के बाद आज 20 दिन हो गया है और 5 दिन पहले हम समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने 10 क्वेश्चन राज्य शासन से पूछ लिया है। अब सीधी सी बात है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब ये विलंब नहीं, अति विलंब होने वाला है इस पर, और इससे स्वाभाविक सी बात है आदिवासी समाज को और सभी मतलब पूरे आदिवासी वर्ग का नुकसान हो रहा है। 3 दिवस के भीतर अगर उन्होंने इसको हस्ताक्षर करके अनुमोदन नहीं किया तो राजभवन घेराव करा जाएगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस के नेता विधानसभा में आरक्षण विधेयक पास कराकर राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए पहुंचे थे, लेकिन देर रात का हवाला देते हुए राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आज 19 दिन बाद भी हस्ताक्षर न होने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बयानबाजी जारी है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। 8वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी करते हुए पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मचारियों ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की।
नियमित करने सहित अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। 8वें दिन हड़ताल करने वाले कर्मचारियों ने अलग अलग अंदाज से विरोध जताया। टाउन हॉल में हड़ताली कर्मचारियों ने धरना भी दिया। तस्वीरें जबलपुर की। यहां आंदोलन के दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध किया। इन लोगों का कहना था कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। कुछ ऐसा ही नजारा खरगोन में भी दिखा। सरकार को जगाने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। वहीं बुरहानपुर में भी 2 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने ताप्ती नदी पर जल सत्याग्रह किया और सीएम से स्थायी नौकरी की मांग की। जबकि इंदौर में कर्मचारियों ने सीएमएचओ दफ्तर पर ताली और थाली बजाकर प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश की। अभी तक सरकार के द्वारा हमारी कोई मांग नहीं मानी गई है। आज हमारा ताली और थाली का जो प्रोग्राम है वो सरकार को, सोती हुई सरकार को हमारा जगाने का काम है। ग्वालियर में भी बीते 8 दिन से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जिले में कुल 738 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्थायी नौकरी और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। इन लोगों का कहना था कि जब तक सरकार आदेश जारी नहीं कर देती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिख रहा है। प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल लिया है और हर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जेपी अस्पताल में आज संविदा कर्मचारियों के धरने का 8वां दिन है। 8 दिनों से लगातार ये जो धरना प्रदर्शन है ये चल रहा है, जिसमें प्रमुख मांग यही है कि अन्य राज्यों की तरह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए और जो 5 जून 2018 की जो नीति है उसको लागू किया जाए। और इस बार सिर्फ पूरा आश्वासन नहीं माना जाएगा, बल्कि जब तक लिखित नहीं मिल जाएगा इन मांगों को पूरा करने को लेकर तब तक ये जो धरना है वो खत्म नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश मिश्रा हैं। आप लोगों की बहुत बातचीत हुई स्वास्थ्य मंत्री के साथ, अब तक कोई नतीजा निकला क्या आप लोगों का? निश्चित रूप से हम किसी छलावे और धोखे पे इस बार आने वाले नहीं हैं। हम लोगों के साथ में कई बार छलावा और धोखा किया गया है। प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी जो 20-20, 25-25 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या प्रदेश भर में 28,000 है, हम लोगों को कई बार ठगा गया। हम इस बार किसी भी छलावे पे, खोखले दावों पे आने वाले नहीं हैं। लिखित चाहिए, लिखित में चाहिए। बिल्कुल, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस बार आदेश लेकर के उठेगा और जिस तरीके से भोपाल में पांडाल करा है, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नियमितीकरण का आदेश के बिना कोई भी कर्मचारी अपने घर पे नहीं जाएगा और हम लोग सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण चाहते हैं। कई दिनों तक चलती रहे अगर बिल्कुल, हम लोगों ने 2018 में 42 दिन तक का आंदोलन किया था और अगर जरूरत पड़ी तो इस बार हम 100 दिन तक का भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो जब तक लिखित में आदेश जारी नहीं हो जाता है तो पूरी तरह से ये जो धरना है खत्म नहीं होगा। खत्म तभी होगा जब लिखित में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोरे आश्वासन मिले हैं और वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गए हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एमपी विधानसभा चुनाव में भी जीत के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। एमपी विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में आज कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें सीएम शिवराज ने विधायकों से कहा, चुनाव जीतना सबसे जरूरी काम है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी चुनावी मूड में आ गई है। सत्र के स्थगित होने के बाद सीएम शिवराज ने सभी बीजेपी विधायकों को सीएम हाउस पर लंच के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि अब चुनाव जीतना सबसे जरूरी काम है। साथ ही बैठक में विधायकों को बड़ा टास्क दिया है। सभी विधायक अपने अपने इलाके में 1 से 15 फरवरी तक विकास यात्रा निकालेंगे।
और इस यात्रा को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के विधायकों ने बताया कि सरकार बनाने के लिए विधायकों को चुनाव जीतने और क्षेत्र में फोकस करने की बात कही गई, क्योंकि अब चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा है। क्योंकि चुनाव के मद्देनजर एक विधायक के नाते क्या कार्यक्रम होने चाहिए, विकास यात्रा निकालने के बारे में ज़्यादा फोकस हुआ। विकास यात्राएं जैसे पिछले चुनाव में सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा हमारी सरकार ने 2 साल, 2.25 साल, वॉट एवर टाइम इज बीइंग गिवन, उस टाइम पे हमने क्या काम किए, सरकार ने क्या काम किया, आपकी विधानसभा में कितने काम हुए, इन तमाम विषयों को लेके एक विकास यात्रा निकालना है। और 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, जिसकी जैसी साइज और कॉन्स्टिट्यूंसी का फैलाव होगा, उस विषय पे मुख्य रूप से बातचीत हुई। बीजेपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। दूसरा, आज जिस तरह से सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना सरकार ने किया झूठ का पुलंदा लेके, उससे भी उनकी समझ में आ गई है कि झूठ का पुलंदा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और भाजपा पूरी तरह बैकफुट पर है। और इसलिए ये आनंद फानंद में शिवराज जी ने बैठक बुलाई है और अपने अपने विधायकों को कहा है कि क्षेत्र में जाओ, उनके पास तो सरकार है और इसलिए क्षेत्र में जाना नहीं जाना ये उनकी पार्टी का मामला है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उसका मनोबल काफी हाई है। ऐसे में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक फरमान से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इतने खुश हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी जमकर तारीफ की। दरअसल सीएम बघेल ने सूबे के सभी सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होने का आदेश जारी किया है, जिसकी तारीफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आदेश दिया था कि सूबे के सभी सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा, गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस बारे में सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन अब सीएम ने आदेश के पालन को लेकर सख्ती दिखा दी। उधर सीएम भूपेश बघेल के इस फैसले की तारीफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि इस फैसले के लिए मैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करता हूं। उनका ये फैसला सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि किसानों को रोजगार का नया अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हुए हमने इसकी शुरुआत की थी। नितिन गडकरी के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी। लिखा कि छत्तीसगढ़ की सरकार के इस कर्मयोग को एक कर्मयोगी ही समझ सकता है। सिर्फ बातों से नहीं, नेक इरादों से देश और प्रदेश दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हैं। गौतम और श्रम का सम्मान गांधी का रास्ता है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दिया। प्राकृतिक पेंट भी हम लोग बनाना शुरू किए और राजधानी के जो नगर निगम के कार्यालय है उसकी पेंटिंग हम लोगों ने की और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जितने भी स्कूल बन रहे हैं, जिसे संधारण के लिए हमने लगभग 1000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो उसमें जितने भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से ही होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है। वैसे गडकरी जी हमेशा नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। दरअसल 17 दिसंबर 2020 को बतौर एमएसएमई मंत्री रहते हुए नितिन गडकरी ने गोबर से पेंट बनाने की योजना की घोषणा की थी।
2021 में श्रेणी का पहला पेंट लॉन्च भी हुआ था। अब खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर गोबर पेंट का निर्माण हो रहा है। गडकरी जी ने भी अभिनंदन इसका स्वागत किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें गोबर के पेंट के उपयोग के लिए अनिवार्यता की है। उसके कारण जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनको लाभ मिलेगा। गोबर की कीमत भी भविष्य में निश्चित रूप से कोई काम अच्छा है तो अच्छा है, पर वो नीचे तक स्पष्ट रूप से और नीति और निर्देश के साथ लागू होना चाहिए। ये भी कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, जैसे गोबर खरीदी। गोबर पेंट न सिर्फ केमिकल पेंट के मुकाबले काफी सस्ता है, बल्कि घर को गर्म होने से भी बचाता है। बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल से देश के किसानों को काफी फायदा होगा। इससे गोबर की खपत बढ़ेगी, जो किसानों की आय बढ़ाने में काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।